अब मैं आपसे रैपिड फायर राउंड, मुझे पता है आपने सुना होगा इसके बारे में, इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे, कुछ गूगली भी होंगी। धर्मेंद्र जी तैयार हैं आप? छोटे छोटे जवाब, बिल्कुल छोटे छोटे जवाब। धर्मेंद्र यादव, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड में, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप कौन मानते हैं? कठिन सवाल भी कर सकते नहीं, हैं। कठिन सवाल है, पास जाने दीजिए, क्योंकि पास, अलग अलग ओके। प्रधानमंत्रियों का अलग अलग योगदान है। ठीक है, ओके किसी के योगदान को नकारना नहीं चाहिए। ठीक है। मोदी, मनमोहन, वाजपेयी में से अगर चुनना पड़े बेस्ट प्राइम मिनिस्टर तो आप कौन चुनेंगे? स्वाभाविक तौर पर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। क्या मुलायम सिंह यादव को पीएम बनना चाहिए था? 100% बनना चाहिए था। क्यों नहीं बन पाए? बहुत सारे राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण, हाँ, और वो किसान परिवार में पैदा हुए थे। ओके। उनके पास उतने बड़े बड़े लोग वकील नहीं थे शायद प्रधानमंत्री पद के लिए जितनों की जरूरत थी। बहुत गहरी बात कह गए आप। देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव, ओके। मायावती, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, इनमें से चुनना हो तो अखिलेश यादव, स्वाभाविक है। और मायावती और योगी जी में से चुनना हो तो? मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा किस किस सेंस में चुनना आप। ओके। क्या समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को लड़ने वाली पार्टी है। ओके। समाज के अंदर जो बीजेपी के लोग जहर घोल रहे हैं उससे लड़ने का, हमारे पार्टी के जो संविधान बना, हाँ, उस संविधान की धारा नंबर 2 में ही इस बात को कहा गया था कि लोकतांत्रिक और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति में जिसको यकीन हो वो इसका ठीक सदस्य है, बने। ओके। क्या अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का पीएम का चेहरा बनना चाहिए? एक पार्टी के नेता के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे स्वाभाविक है, मेरी इच्छा यही होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी ये भी तमन्ना होगी कि पूरे गठबंधन के अंदर सहमति बने। इन बातों में फंसा के हमारा जो मुख्य टारगेट है भाजपा को हटाना, हम उससे भटकने को तैयार नहीं हैं। ओके। पर अखिलेश यादव पीएम तो बन सकते हैं? क्यों ये नहीं तो बन आप सकते? उनके पास अनुभव है, पर अखिलेश उनके यादव- पास ठीक है। शानदार जनाधार है, उनके पास विजन है, क्यों नहीं बन सकते? अखिलेश यूपी के सीएम कब बनेंगे? यूपी के सीएम तो पिछली बार ही बन गए थे। कुछ बेईमानी, ईवीएम मशीनें, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? ओके। केवल सुनिए मानक जी, 24 घंटे की नोटिस पर जब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, जो काउंटिंग स्थल थे जिलों पर, उनमें जब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने खोजबीन की तो कैन यू इमेजिन कि 32 जिलों में अनियमितता पाई गई। ओके। 32 जिलों में। ओके, इस मतलब बात को आप नहीं स्वीकारोगे। नहीं, 32 जिलों में। मतलब आप कह रहे हैं अगला चुनाव विधानसभा पिछला चुनाव भी बेईमानी सराहाया गया, नहीं ठीक तो है। आज जब हम और आप बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते। ओके। अमित शाह कह रहे हैं 10 साल तक अब प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी, उसके बाद सोचिएगा अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, अमित शाह जी चुनाव में जो कहते हैं और बाद में कह देते हैं कि वो जुमले हैं, इसलिए अब लोगों को उनकी बातों का यकीन ओके। नहीं रहा। क्या योगी जी पीएम बन नहीं सकते रहा हैं? यकीन, ओके। क्योंकि उन्होंने ही कहा था 15 लाख सबके खातों में जाएंगे, ओके। और चुनाव के बाद आप ही के इंटरव्यू में कहा कि वो चुनावी जुमले थे, तो ये क्या- भी एक चुनावी जुमला है। क्या योगी जी पीएम बन सकते हैं? अब सीएम से बचाएं वो अपनी, पीएम से तो बहुत दूर है। ओके। यादव परिवार में सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? स्वाभाविक तौर पर सदैव नेताजी हमारे सबके मुलायम बड़े सिंह। नेता रहे, ओके। और आज जब वो नहीं है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, न केवल यादव परिवार, तो आप क्यों उनको संकुचित कर रहे हो? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो उनसे बड़ा लीडर, जो इतने बड़े भाजपा के संगठन के सामने पूरे देश की सरकार लगी थी, प्रदेश की सरकार लगी थी, पूरी मीडिया लगी थी, बड़े बड़े उद्योग घराने लगे थे, और बड़े बड़े बेईमानी करने वाले प्रशासन के लोग बैठे थे। ओके। उसके बावजूद केवल हम लोग 3 लाख वोट पीछे रह गए सरकार बनाने से। ओके। यादव परिवार में सबसे मेहनती नेता कौन है? स्वाभाविक तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव है। बिल्कुल हैं। सुबह आपको भूल गए क्या आप? सुबह 9-10 बजे से चलते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे, अगले दिन 4-5 बजे लखनऊ पहुंचते हैं। ओके। कौन इस कर बार पाएगा ऐसी यादव मेहनत? इस बार किसे वोट देगा? यादव इस बार किसे वोट देगा? 100% समाजवादियों, मुस्लिम किसे वोट देगा? समाजवादियों को अगड़ा देते- किसे वोट देगा? समाजवादियों को बड़ा दलित किसे वोट देगा? दलित भी देंगे, दलित देंगे, हम तर्क सहित बात कर रहे हैं। हाँ। और दलित भाइयों को इस बात का एहसास है कि बाबा साहब के मूवमेंट को, आंदोलन को, संविधान को, लोकतंत्र को कोई बचाएगा ओके। तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ही बचाएंगे। ओके। और ये बात आज से नहीं कह रहे हैं, 2017 या उससे पहले से लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो बाबा साहब के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो लोहियावादी लोग हैं, इन सबका सामंजस्य बना के ही हम लोग बीजेपी को हटाएंगे। ओके। और दलित भाइयों की जो पहली इच्छा है, हाँ। मैं तर्क सहित बात कर रहा हूँ, दलित भाइयों की जो पहली इच्छा है वो ये है कि संविधान देश का सुरक्षित रहे,
जिस लोगों से संविधान को खतरा है वो हर हाल में सरकार से हटें, और वो स्वाभाविक तौर पर अगर वो किसी को विकल्प के तौर पे या मजबूत लीडर के तौर पे किसी को देख रहे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को और ठीक है, समाजवादी ओके। पार्टी को। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपको जो आपके जहन में पहला शब्द या पहली लाइन आती है वो बतानी है, मतलब उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। मुलायम सिंह यादव, लाइन में कहना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, पहला शब्द क्या आता है? असंभव है, श्रद्धेय, असंभव है। श्रद्धेय नेताजी, नहीं, श्रद्धेय नेताजी तो सम्मान में है ही वो, ओके। लेकिन उनके बारे में लाइन में शब्द में कहना असंभव है। अखिलेश यादव, इनके बारे में भी मैं ये कह सकता हूँ, बहुत कुछ एक शब्दों में समेटना शब्दों मुश्किल में है। समेटना, ओके, देखिए किसी बड़े व्यक्तित्व को ठीक है, ओके। असंभव हो जाता है, और Alright. असंभव बातें न की जाए। अपर्णा यादव, अब अपर्णा जी के बारे में क्या कहें, परिवार की हैं, बहू हैं, छोड़ क्यों गई? अब उनकी अपनी सोच है। ओके। आजम खान, पार्टी के बहुत कह सकता हूँ संस्थापक, कर्मठ और नेताजी के साथी, पुराने लीडर रहे इस हमारे। बार कुछ नहीं, मतभेद कुछ हुए? भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शिवपाल यादव, बहुत पुराने समाजवादी नेताजी के साथ रहे, संघर्ष किया, और उनका भी पार्टी बनाने में बड़ा योगदान। ओके। रामगोपाल यादव, निश्चित तौर पे पार्टी को वैचारिक गति देने में उनका बहुत बड़ा रोल, चाहे पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर, पार्टी की सोच, विचारधारा, पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने में उनका बहुत ओके। अपना। अक्षय यादव, अक्षय यादव नौजवान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इस बार तो मैं कह सकता हूँ शायद हम सब में सबसे ज़्यादा मेहनत कोई कर रहा है तो अच्छा कर रहे हैं। इस चुनाव में अक्षय की मेहनत सबसे अलग और ज़्यादा है। ओके। धर्मेंद्र यादव, अब मैं अपने बारे में खुद क्या कहूँ, नहीं, बताइए। आप आकलन करिए। वैसे ये जो कजन्स हैं आपके, सारे भाई, चचेरे भाई, इनमें कैसे रिश्ते हैं? क्या दोस्ती भी है या सिर्फ राजनेता होने के नाते एक साथी वाली फीलिंग ज्यादा रहती नहीं, है? वो सारी मिक्स फीलिंग है एक्चुअली। कोई चीज़- बचपन में खेले तो साथी होंगे? सब साथ खेले, सब साथ पढ़े, सब साथ घूमे। वो अलग बात है कि एक एज के बाद अपने अपने काम सबको बट गए, अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सब अपनी अपनी जगह। आज भी मिलते हैं, कभी साथ में बैठते क्यों हैं? नहीं मिलते हैं? तो बचपन की बातें करते हैं? स्वाभाविक है, बचपन की बातें भी होंगी, हंसी मजाक भी होगी, होता है। एक दूसरे का सहयोग भी होगा, एक दूसरे को राय मशवरा भी देते हैं। राजनीति की बातें कम होती होंगी मुझे लगता नहीं, है। वो भी होती है, वो भी होती है। वो भी होती है राजनीतिक। सबसे ज्यादा शरारती कौन था सारे भाइयों में? अब ये तो कहना मुश्किल है। ये तो कहना मुश्किल है, अपने अपने टाइम के सबसे अलग। ज्यादा मजाकिया कौन है भाइयों में? ऐसे सेंस में कभी देखा नहीं मैंने, नहीं देखा? ऐसे सेंस में कभी देखा नहीं, हालांकि अच्छे मजाक अक्सर करते मिलते हैं, ओके। अक्सर। ओके। डिम्पल यादव, मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि देश की राजनीति में कुछ एक महिलाओं का भविष्य होगा, और महिलाओं पे यकीन भरोसा अगर किसी पे होगा तो आदरणीय डिम्पल यादव जी पे होगा। ओके। आकाश आनंद, इनसे मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, कुछ सभाओं में जरूर मुलाकात हुई थी गठबंधन में, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। मायावती, अब मायावती जी के बारे में तो आप जानते ही हो, उनके बारे में क्या नया कहना है। जयंत चौधरी, वो कह रहे हैं मैंने पलटी नहीं मारी, मैंने पटखनी दी है। वो उनसे, मैं जयंत भाई से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और अक्सर सपा और एलडी के कार्यक्रमों में मुझे बाई नेम उन्होंने आमंत्रित किया है। हाँ। पार्टी अध्यक्ष जी से उन्होंने बाई नेम मुझे कहा कि धर्मेंद्र को भेज दें पार्टी रिप्रेजेंट करने को, हाँ। और मैं कई कार्यक्रम उनके साथ रहा। हाँ। लेकिन अब इन सब बातों के उन्होंने लिए कहा मैंने पटखनी दी है, पलटी पटखनी नहीं मारी दी है, पटखनी नहीं दी है। चौधरी साहब की आत्मा रो रही होगी, चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी साहब की आत्मा रो रही होगी। चौधरी साहब ने पूरा जीवन किसानों के लिए संघर्षरत रहते हुए लगा दिया। नीतीश कुमार, कभी किसी के आगे चौधरी साहब झुके नहीं किसानों के मुद्दे पर। ओके। लेकिन चौधरी साहब की आज आत्मा इस बात के लिए रो रही होगी कि किसानों की हत्याएं कराने वाले, किसानों के खिलाफ जो काले कानून लाने वाले लोग, किसान 700 किसानों की, सी दिल्ली एनसीआर के आसपास लोग डेथ हो गई, उनके साथ जयंत चौधरी जी जाके खड़े हो गए। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा कहीं ना कहीं कसोट रही ओके। होगी। नीतीश कुमार, जिनको पलटू चाचा बोलते थे सब लोग, उनको नहीं जाना चाहिए था। मैं इस बात का एकदम, या तो वो आते नहीं, और जब वो आए थे और विपक्ष को एक करने की बात उन्होंने की थी, ओके, तो उन्हें स्टैंड करना चाहिए था। उन्होंने स्टैंड ना करके अपनी साख को कहाँ तक गिरा लिया है, वो उसका आकलन खुद ही करें वो। ओके। परिवारवाद, परिवारवाद, जिसके पास कोई और मुद्दा नहीं है ओके, वो इस मुद्दे पे आके स्टैंड करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, परिवार में जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, केवल मैं अपने परिवार की नहीं, पूरे देश में जो कोई भी है, जनता की मोहर लगवा के जो जा रहे हैं। ओके, ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए फिर। नहीं, जनता की अगर मोहर लग रही है, स्वर्गीय जनेश्वर जी कहते थे, स्वर्गीय जनेश्वर जी कहते थे, छोटे लोहिया जिनको पूरा देश जाना, उन्होंने कहा कि संघर्ष के परिवारवाद को परिवारवाद नहीं कहा जाता है,
डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जाए, डायरेक्ट गवर्नमेंट पोजीशंस दी जाए, वो एक अलग पार्ट है। अगर जनता की सेवा में भेजा है और जनता मोहर लगा के भेज रही है तो फिर क्या है, मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी, राहुल गांधी जी मेहनती लीडर हैं और उम्मीद करता हूं कि बहुत आगे तक वो जाएंगे भी और उनको जाना भी है और उनके कारण बहुत सारी चीज़ें देश में होनी भी है। अमेठी से लड़ना चाहिए उनको इस बार दोबारा? ये तो व्यक्तिगत फैसला उनका, मैं कैसे वायनाड से तो लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लड़ रहे हैं और वो व्यक्तिगत फैसला है। मैं पूरे देश के लोगों के फैसले मैं कैसे ले सकता? प्रियंका गांधी, प्रियंका जी मेहनत कर रही है कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए। रायबरेली से लड़ना चाहिए उनको? अब ये भी फैसला उनका, मैं कैसे कह दूं दूसरी पार्टी में किसको किस सीट पे भाई लड़ना है। गठबंधन में जब मेरी में उन्होंने आपसे ये 2 सीटें ली हैं कि हमारी नहीं, पारंपरिक उनकी पार्टी सीटें की हैं ये। ट्रेडिशनल सीटें हैं, उनके परिवार की ट्रेडिशनल सीटें हैं। तो परिवार को तो लड़ना चाहिए और जब हम लोग के गठबंधन नहीं भी रहे तब भी उस आपने समय भी support उन किया है। दोनों हाँ। सीटों पे हम लोग समर्थन करते रहे। सदैव नेताजी इस परंपरा को शुरू किया था, उस परंपरा को हम लोगों ने आज तक निभाया है। ओके, ओम प्रकाश राजभर, उनको बारे में तो इतना ही कहूंगा, वो अपने ही बयान सुन लें आपस में ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। वो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर में क्या, शाम को क्या। ओके, दारा सिंह चौहान, अब छोड़िए, जनता ने बता दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, घोसी की जनता ने बता दिया उनको। कमलनाथ, जिन्होंने कहा था अखिलेश वखिलेश। अब इसकी समीक्षा कांग्रेस के लोग करें। शायद उस समय ये जो बातें की नहीं करनी थी उनको, शायद चुनाव जीत जाते और नहीं करते तो आज परिणाम मध्य प्रदेश का कुछ और होता। कमलनाथ के बाद अजय राय। अजय राय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाँ, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहना है? स्मृति ईरानी। अब क्यों कहलवाना चाहते हैं? अब अमेठी के लोग फैसला लेंगे उन्होंने कितना कैसा क्या। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री से इतना ही कहूँगा कि जितने वादे किए हैं उनको पूरा कर दिए होते और नहीं किए तो 10 साल जनता के खराब हो। अमित शाह, ये बातें तो दोनों ही लोगों पे लागू। योगी आदित्यनाथ, योगी जी भी उसी में के, योगी जी को क्या कहा जाए। नहीं, लालू यादव। उनसे इतना ही कहेंगे हाँ। कि सरकार में बैठने के बाद हाँ। या जिम्मेदार की पद पे आने के बाद जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, जहर दे के लोग मारे जा रहे हैं, ये प्रदेश के लोग देख रहे हैं। आपको काफी गुस्सा भी आ गया था एक बार, आपने कहा था ये भगवाधारी गुंडे अगर नहीं सुधरे तो इनको कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, गुस्सा तो इस तरह का मैं नहीं कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन हाँ, मैं सिद्धांतों की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ, तर्क के साथ और जिस अग्रेशन में लड़ना चाहिए मैं लड़ता रहा हूँ, लड़ूंगा। ओके, लालू यादव, आपके तो रिश्तेदार भी हैं। बिल्कुल, रिश्तेदार भी हैं। रिश्तेदार तो अभी 2015 में हुए, लेकिन मैं कह सकता हूँ लालू प्रसाद जी ने बिहार में दबे कुचले शोषित पीड़ों को अगर सम्मान किसी ने दिलाया तो निश्चित तौर पे जहाँ उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेताजी ने, वहीं बिहार में लालू जी ने। तेजस्वी यादव, तेजस्वी बढ़िया नौजवान, अच्छे आपकी नौजवान। तो दोस्ती होगी? नहीं, बिल्कुल हम उम्र ही हैं, हमसे थोड़ा उम्र में कमी है। सीएम बन सकते हैं? स्वाभाविक है, स्वाभाविक बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। इस बार बिहार में नतीजा होगा? बिल्कुल है। पिछली बार ही हो गया था कि 10 सीटों से रह गए, वो भी बेईमानी से सीएम हाउस में बैठ के हराई गई थी। आपको नहीं पता है? पिछली बार ही बन गए थे वो तो। मोहन यादव, मोहन यादव जी आ रहे हैं यूपी में, कह रहे हैं यादव इस बार देखिए बीजेपी को वोट देगा। मोहन जी से कहूँगा आप मुख्यमंत्री हो गए, आपको शुभकामनाएं, लेकिन यादवों को न्याय दिला लो। जो डायरेक्ट जीएस लेवल पे अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं दिल्ली में बैठ के, उसमें कहीं पिछड़ों को, दलितों को भागीदारी दिला लो। केवल एक व्यक्ति के किसी पद पे पहुंचने मात्र से समाज का भला नहीं होना है। वो बात वो समझते ज़रूर होंगे लेकिन कह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ जो चला जाता है फिर कह नहीं पाता है, वहाँ नहीं कह पाता। ओके, आखिरी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी कलाकार हैं। मुझे अभी उनका एक लास्ट इंटरव्यू हमने सुना, मैंने ही इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं इस बात की खुशी हुई कि कम से कम उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा। मैं भी हाउस में था। हाँ। जब सदैव नेताजी से अक्सर वो मिला करते थे चीज़ों के लिए, वहाँ के काम मथुरा के कामों के लिए। मैं भी कुछ चीज़ों का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लेकिन अच्छी बात, नेताजी तो मैं जानता हूँ कि सबके काम किए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा देश में जिसको काम पड़ा हो और नेताजी तक बात गई हो और नेताजी ने उसको सम्मान के साथ न स्वीकारा हो। लेकिन मुझे खुशी हुई उनके बारे में सुन के कि कम से कम वो सदैव नेताजी को, अखिलेश यादव जी, मैंने उनसे यही पूछा, ये रैपिड फायर राउंड ही चल रहा था उनके साथ अभी पिछले 15 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले। मैंने उनसे कहा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या सोचती हैं? उन्होंने कहा मैं मुलायम जी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मथुरा का काम लेके गई उन्होंने कभी काम को रोका नहीं, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की। नहीं, मुझे खुशी है कि हेमा मालिनी ने इस बात को स्वीकारा। और मैं ये कह सकता हूँ न केवल हेमा मालिनी जी बल्कि उस समय के संसद में जब सदैव नेताजी सदन में थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे,
मुझे एहसास है, मुझे जानकारी है कि कैसे कैसे नेताजी ने लोगों के काम किए हैं, उन्होंने स्वीकारा। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ओके धर्मेंद्र यादव, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ चलिए, ये बहुत इंटरव्यू करने में। चलिए, बहुत थैंक यू धन्यवाद। मानक जी, धर्मेंद्र भाई, थैंक यू thank you मानक so भाई। much.